जय हिंद दोस्तों यूपीएससी ने कल फाइनल किया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम 18 जुलाई को ही होगा। ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। यूपीएससी का ये डिसीजन कहीं ना कहीं जनरल प्रूडेंस और जनरल एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट में लगा, क्योंकि अभी जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है कोविड-19 पैंडेमिक की और जो वैक्सीनेशन का जो भी स्टेटस है, स्पेशली 18 to 45 एज ग्रुप का जो रेंज है, इसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम पोस्टपोन करेगा, जैसा उन्होंने सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के एग्जाम के साथ किया। उस एग्जाम को उन्होंने रीशेड्यूल किया अक्टूबर में। इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो गया था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम भी पोस्टपोन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक की तरह है कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन दोस्तों, अब जब एग्जाम की डेट फाइनल हो गई है, यूपीएससी फाइनल बॉडी है, उन्होंने डिसाइड कर दिया है, तो अब आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। आपका जो 1 महीने का टाइम है, ये आपका मेक और ब्रेक पीरियड है। आप इसमें प्रिपेयर करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, और अगर आप इस पीरियड को यूज नहीं कर पाए तो आपका 1 साल खराब हो जाएगा। तो बेटर है कि आप अपनी फोकस, अपनी कॉन्सेंट्रेशन को अलाइन करिए, अपनी प्रिपरेशन को, अपनी स्ट्रेटेजी को रिवैम्प करिए और इस 1 महीने को यूटिलाइज करिए। मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स आपको बताने जा रहा हूं जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इनको फॉलो करिए और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इस 1 महीने के पीरियड में। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप ग्रजिंग अबाउट यूपीएससी एंड इट्स डिसीजन। यूपीएससी का डिसीजन सही है, गलत है, अब इस पे डिबेट करने से कोई फायदा नहीं है। ये डिसीजन लिया जा चुका है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी वो डिसीजन ले चुकी है। अब आप यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे यूपीएससी के डिसीजन को क्रिटिसाइज करें या जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको ज्वाइन करें, इससे बहुत ज़्यादा गेन नहीं है। आपका इजीली 7 से 10 दिन खराब हो जाएगा और ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए अब आप इस क्रिटिसिज्म का पार्ट ना बने, क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि आपको इससे कोई भी एडवांटेज नहीं होने वाली है। आप ये टाइम अपनी स्टडीज पे, अपनी प्रिपरेशन पे लगाएं। दोस्तों, यूपीएससी ने जो सिचुएशन आपको दी है, ये एक चैलेंज है। यूपीएससी ने एक चैलेंज फ्लोट किया है आपके सामने और आपको प्रूव करना है अपने आप को कि आपके अंदर वो मद्दा है, आपके अंदर वो मेटल है कि आप इन टफ कंडीशंस में फाइट करेंगे और एक चैंपियन की तरह आप सक्सेसफुल रहेंगे। दोस्तों, जब आप ऑफिसर बनेंगे तो हमें ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जब कंडीशंस आपके अगेंस्ट होंगी। द ऑड्स विल बी अगेंस्ट यू एंड स्टिल यू हैव टू परफॉर्म। तो ये एक उसी तरह की सिचुएशन है जो आपको फ्यूचर में एज एन ऑफिसर फेस करनी होगी। इस तरह की एक सिचुएशन है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, टफ सिचुएशन है, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि आपके अंदर ऑफिसर बनने का मद्दा है, आपके अंदर वो मेटल है, वो चील है। आप इन सिचुएशन में भी फाइट कर सकते हैं और एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा जरूर कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस बना के रखिए। आपने डिग्री अर्न की है, 8 सेमेस्टर पढ़ाई की है, इसलिए ऑलरेडी आपका एक लेवल है, यू आर ऑलरेडी देयर। अगर आप इस 1 महीने को स्मार्टली यूज करेंगे तो आप इस एग्जाम को निकालेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इस पूरे 1 महीने के पीरियड में आप अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखें। ये मान के चलें कि यू आर वेरी मच देयर, योर प्रिपरेशन इज ऑलरेडी अप टू दैट लेवल। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अवॉइड र्यूमर्स। र्यूमर्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम 18 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करवाते हैं या यूपीएससी के सामने धरना देते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज के ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। अब आप इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। इन एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या होगा, आपके फेवर में होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपका टाइम खराब होगा इसकी गारंटी जरूर है। तो आप बेटर है इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। आपको अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा एनर्जी प्रिपरेशन पे लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉलो द कोविड प्रोटोकॉल्स रिलीजियसली। दोस्तों, ये जो 1 महीना है, इसमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपकी तबीयत खराब हो या आपके घर में किसी की भी हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपका टाइम खराब होगा, आपका फोकस, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी और ये ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन को सीवियरली अफेक्ट करेगा। इसलिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस पीरियड में किसी भी तरह से आपको इन्फेक्शन हो या आपके घर में किसी को हो। इसलिए कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स को रिलीजियसली फॉलो करिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। कोशिश करके घर में रहिए। अगर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी आती है, तभी बाहर जाइए, और बाहर जाते समय सारे प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। और हाँ, जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे, ड्यूरिंग ट्रैवल, ड्यूरिंग आउटसाइड मूवमेंट, इवन एट द सेंटर, उस समय भी आपको कोविड प्रोटोकॉल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड। इस 1 महीने में आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए मॉक टेस्ट पे। आप मॉक टेस्ट दीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है।
और मॉक टेस्ट के लिए जो आपका बेसिक रेफरेंस होगा वो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, आप उनको अपना बेसिक रेफरेंस बनाइए, उनको अटेम्प्ट करिए, उनका मॉक टेस्ट लीजिए और मॉक टेस्ट में पूरा एम्बियंस बनाइए जैसा एग्जाम में होता है। जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें पेपर को सॉल्व करिए, एवेल्युएट करिए और देखिए आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है उसको प्रायोरिटी पे बेसिक बुक्स को रेफर करें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो एक लास्ट पॉइंट है जो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम 18 जुलाई को हो रहा है, कंडीशंस टफ है, कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, तो क्या यूपीएससी सिंपल पेपर देगा? देखिए, यूपीएससी पेपर इजी देगा, टफ देगा या बहुत ज़्यादा टफ देगा, ये कोई नहीं बता सकता। और यूपीएससी ने जो भी प्लान किया होगा पेपर के ओरिएंटेशन को लेके, वो इस बात से अफेक्ट नहीं होगा कि बाहर कंडीशंस क्या चल रही हैं। यूपीएससी ने जैसा प्लान किया होगा पेपर वैसा ही आएगा। तो आप हर तरह के पेपर के लिए तैयार रहिए। पेपर का जो भी लेवल आता है टफनेस का, आप उसके लिए ऐसा प्रिपेयर करिए कि वो लेवल रखिए कि पेपर किसी भी तरह का आए, किसी भी लेवल का आए, आप उसको अटेम्प्ट कर सकें, आप उसको क्रैक कर सकें और एग्जाम को क्लियर कर सकें। आपको ये याद रखना होगा कि ये जो कंडीशंस है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी के लिए है। और पेपर जो आएगा, अगर इजी आएगा तो सबके लिए आएगा, टफ आएगा तो सबके लिए टफ होगा। अगर इजी आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, टफ आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा। तो इसलिए आपको अपना एक्यूरेसी बना के रखना है, प्रिसीजन बना के रखना है और हर तरह के एग्जाम के लिए आप तैयार रहिए। यूपीएससी इजी पेपर देगा ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता। Friends, I am again repeating that this is a challenge and you have to accept this challenge head on. Rise to the occasion, face this challenge and prove that you are a warrior, you are a fighter and you are a champion, and there is a champion in you. And also prove that you are having the ability to become an officer, because officers do face such kind of situations multiple times in their career. When chips are down, odds are against them, then still they have to perform. So prove yourself that you are worthy officer. इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम से प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस या काउंसलिंग की जरूरत है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा और जरूरत होगा तो मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक very good care of yourself. Wishing you good luck for your exam.